भारतीय भीम नगरी समारोह समिति द्वारा मानवता और समानता के जनक, भारत भाग्य विधाता, संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। हर वर्ष की भांति हाथी पर विराजमान बाबा साहेब की झांकी पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कमेटी के सदस्यों ने बैंड बाजों के साथ बाबा साहेब की झांकी को शोभा यात्रा में रवाना किया। इस अवसर पर संरक्षक विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, अधिवक्ता करतार सिंह भारतीय, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महासचिव श्याम जरारी, कोषाध्यक्ष राजू पंडित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषि कुमार सिंह, पूर्व विधायक गुटेलाल दुबेश, पूर्व मेयर इंद्रजीत आर्य और पूर्व मंत्री स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर राम बाबू हरित आदि ने बाबा साहेब की 134वीं जन्म जयंती की बधाई देने के साथ बाबा साहेब द्वारा दिए गए प्रगति के रास्ते और सीख पर चलने की अपील की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। आगरा ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जन्म जयंती मनाई जा रही है। आगरा का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि बाबा साहब जब परिनिर्वाण दिवस हो गया, आगरा के लोगों ने यहाँ से एक मूर्ति के रूप में बाबा साहब की शोभा यात्रा शुरू की। देखते देखते करीब 200 शोभा यात्रा में जाके सफेद होने लगे। एक बड़ा मंच तैयार हो गया है। जो 96 से हमने भीम नगरी का जो आयोजन किया था, आज एक बहुत विशाल कार्यक्रम बन गया है। लाखों लोग एकत्र होते हैं, लेकिन 15, 16, 17, 15 को भीम नगरी का उद्घाटन होता है। 16 को रही सामूहिक शादियाँ होती है बुद्ध पद्धति से, और 17 को समापन होता है। मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाता है और आने वाली भीम नगरी की घोषणा होती है। तो आज का जो बाबा साहब का जन्म जयंती है, पूरे देश में, पूरे आगरा में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि एक भी ऐसी सड़क नहीं है यहाँ आज सजावट ना हो, झांकियाँ ना हो और रेले के रूम में पब्लिक ना हो। तो मैं सभी आगरा वासियों से यही अपील करूँगा कि आज का ये त्योहार के रूप में हम लोग मनाएं बाबा साहब का जन्मदिन। बहुत ही अच्छा संदेश, बहुत ही अच्छा। और इस जयंती के अवसर पर मैं समस्त आगरावासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत देखिए बाबा साहब ने सबसे जो भी हो कृपया करके मंच पे आ जाए। ये सोचा हिंदू धर्म में पहले बहुत ही अच्छा संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पैटर्न पर जो भीम नगरी का जो मंच बना है, वहाँ पर हमारे केशव भाई जागी के अध्यक्ष जी का उससे पहले स्वागत करें। वहाँ पर बहुत सारे जो ईसाई मुस्लिम के लोग मैं चाहूँगा कमेटी के जितने भी मेंबर हैं अपना स्थान ग्रहण करें, ठेकेदार थे उनके पास पहुँचे थे अपने स्थान पर बैठे। सारे धन का लालच दिया था कि आप इतने पैसे ले लिए, करोड़ों रुपए ले लिए, लेकिन आप अपने अनुयायियों को आप जो मुस्लिम धर्म के आप जो उनको जो ग्रहण कराते हैं, इसी तरह ईसाई धर्म के लोग, मुस्लिम के लोग भी पहुँचे थे कि आप चाहे इतना धन ले लो, लेकिन उनको ईसाई धर्म में करा दो। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि नहीं, अगर मैंने ईसाई धर्म में कराने के लिए अपने अनुयायियों को जब दे दिया और ऐसे मुस्लिम दे दिया हिंदू धर्म से ही इस वजह से बाबा साहब से बड़ा राष्ट्रपति कोई होगा नहीं, मतलब है नहीं। उस समय अगर
राम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए चित्रों पर हमारे लोग हैं। क्या से 134वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि आगरा किस तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ है, और ख़ास तौर से मैं आगरा के का जो इस जयंती का 57 से मनाने का जो हमारे बुजुर्गों ने निर्णय लिया था, मैं उनको नमन करता हूँ। इस तरह बड़े ऐतिहासिक मेले का जो जयंती का जो आयोजन होता है, ये यहाँ आगरा ही नहीं, देश ही नहीं, जहाँ जहाँ अम्बेडकर अनुयायी पूरी दुनिया में रहते हैं, वो बड़ी पूरी धूमधाम से मनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को जब आगरा आए थे, सबसे पहला संबोधन यहाँ दिया था। बाबा साहब ने कहा था, सच्चा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने एक बात और कही थी यहाँ, अगर मुझे मालूम होता मेरे समाज के लोग आगरा में इतने मेरे अनुयायी रहते हैं, तो मैं अपना आंदोलन, अपना मूवमेंट आगरा से शुरू करता। मैं आगरा के निवासियों को, आगरा के अम्बेडकर अनुयायियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष है जो बाबा साहब की विचारधारा को चल के पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज हमें 134वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप ये देख रहे हैं आगरा की गली गली, कूचे कूचे के अंदर एक सैलाब आ गया है। बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब का नाम लेते हुए, ये जो उनका जोश है, उनका समर्पण है बाबा साहब के लिए, बाबा साहब की जयंती बड़े पैमाने पर जो मनाई जाती है, उसका कारण ये है कि बाबा साहब ने उस समाज को फोकस करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया, ना कि कहीं व्यक्तिवाद की बात करी, बल्कि उनकी भले के लिए, उनके भविष्य के लिए एक क्वालिटी की बात करी, समानता की बात करी। यही कारण है कि आज बाबा साहब के अनुयायी सैलाब के रूप में अपने इस मसीहा को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जय भीम। आज हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। आज आगरा ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के प्रदेशों में भी बाबा साहब की जहाँ जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर आए रहते हैं, वहाँ अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब का सबसे ज़्यादा जो जोर दिया वो शिक्षा के ऊपर दिया। बाबा साहब ने कहा कि चाहे एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, नंगे पाँव भेजना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। ये सबसे पहला जो मंत्र है बाबा का, अगर हम उस मंत्र को पूरा करते हैं तो उसके बाद में दूसरे संगठन की तरफ चलते हैं, क्योंकि संगठन होंगे तो हम अपने हकाधिकार की लड़ाई लड़ सकेंगे। यही हमारे बाबा साहब का संदेश रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है आगरा में, ये आगरा की कमेटी है, ये बाबूजी प्रताप सिंह भारती जी, ये धर्मेंद्र सोनी जी और इनकी टीम है, जिनके द्वारा 30 साल पहले नींव रखी गई थी। और ये पूरे विश्व में मालूम है, पता है कि आगरा में बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलती है। और बाबा साहब ने वो काम कर दिया। बाबा साहब हम लोगों के लिए संविधान में वो जगह देंगे, संविधान का निर्माण करके आज हमारा देश तो बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहा है, पर खुशी तब होती है कि दुनिया के देश बाबा साहब की जयंती। इसका मतलब बाबा साहब की कलम में बहुत ताकत थी। बाबा साहब का संदेश यही था, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, भाईचारा बनाइए और जात पात को खत्म करिए। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं चाहूँगा जी बच्चों का थोड़ा मनोबल बढ़ाए, बच्चों का जबकि पूरे विश्व में और भाजपा प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है। आज जन मना रहा है। आज जनता पार्टी ने ऐलान किया है पूरा देश बाबा साहब की जयंती मनाएगा। सभी पूरा बधाई दूंगा। बाबा साहेब भारत रत्न हम सबके मसीहा, भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के 134वीं जन्म जयंती का उनके चरणों में नमन करता हूँ। और इस पुनीत अवसर पर भारतवर्ष के प्रत्येक देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को पढ़ें। इस प्रकार से बाबा साहब ने विषम परिस्थिति होते हुए भी इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की धर्म से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, लिंग से ऊपर उठ करके सबको समानता का अधिकार दिया संविधान में। बाबा साहब को हम सबको पढ़ना चाहिए, अपने आप